Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning. My name is अंतरिक्ष सुदर्शन एंड माय डोमेन इज़ वेयरहाउस. ठीक है. आज का टॉपिक जो हमें दिया गया है वो है सॉर्ट. ठीक है. तो आज हम सॉर्ट के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे. ठीक है. तो सॉर्ट क्या है? सॉर्ट एक तरह का स्ट्रैटेजी है, एक एनालिसिस एक कंपनी, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन करती है जब वो कोई एक बड़ा डिसीजन लेने वाली होती है. ठीक है. तो एक तरह का एनालिसिस है एक जो हर कंपनी करती है, छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, ये करती है ताकि आगे जाकर जब वो डिसीजन ले तो वो सही साबित हो. ठीक है. तो आगे डिटेल में जाने से पहले मैं सॉर्ट का ओरिजिन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि कैसे स्टार्ट हुआ था. ठीक है. तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट सुना है आपने? अमेरिका में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट है. ठीक है. तो वहाँ पर एक रिसर्चर जो काम करते थे उनका नाम है एल्बर्ट हम्फ्री. ठीक है. एल्बर्ट हम्फ्री एक रिसर्चर है जो केस स्टडी कर रहे थे कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो जब प्लान करते हैं कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए तो वो बिज़नेस बार बार फेल क्यों हो रहा था. ठीक है. ये कब का बात है? 1960s में. ठीक है. बार बार फेल क्यों हो रहा था. ठीक है. तो उस चीज़ का केस स्टडी कर रहे थे. तो केस स्टडी करने के बाद उनको क्या पता चला कि हाँ, जो दिक्कतें आ रही थी, क्या चीज़ की दिक्कतें आ रही थी, ये 4 चीज़ की दिक्कतें आ रही थी. ठीक है. तो इसीलिए उन्होंने ये एक मेथड बनाया स्ट्रेटेजी का. ठीक है. कि शॉर्ट एनालिसिस करने के बाद जब आप स्टार्ट करते हैं अपना बिजनेस, डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो आपका रिजल्ट बेहतर रहता है. ठीक है. तो हम एक एक के विषय में डिस्कस करेंगे. अच्छा, इसका मैं पहले थोड़ा एक चार्ट बना दूँ तो आसानी हो आपको समझने में. ठीक है. SWOT. ठीक है. ये होता है आपका एक इंटरनल फैक्टर्स और ये होता है एक्सटर्नल फैक्टर. ठीक है. एस से आपको पता है, एस से क्या होता है? स्ट्रेंथ. डब्ल्यू से क्या होता है? वीकनेस. ओ से अपॉर्चुनिटी. टी से थ्रेट. ये आपको पता है. ठीक है. तो आपका स्ट्रेंथ और आपका वीकनेस ये क्या होता है? आपका इंटरनल फैक्टर. ये हमारे अंदर होता है जिसके ऊपर हमारा काबू होता है. ठीक है. जिसको हम डेवलप कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. पर अपॉर्चुनिटी और थ्रेट ये क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर है. ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है. बार एक्सटर्नल, जैसे कि आपका कोई मार्केट ट्रेंड हो गया, इकोनॉमिक ट्रेंड हो गया, ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं करता. ये ग्लोबल रहता है. ये कभी भी बढ़ सकता है, कम सकता है. ठीक है. तो ये 2 फैक्टर्स होते हैं. इंटरनल फैक्टर्स में क्या क्या आ सकते हैं? जैसे कि आपका रिसोर्सेस में लिख लेता हूँ. रिसोर्सेस में आपका आ जाएगा फाइनेंशियल. ठीक है. अच्छा, फिजिकल, ह्यूमन रिसोर्स. ठीक है. और आपका करंट प्रोसेस लिख देता हूँ. ठीक है. रिसोर्सेस में आपका आ गया फाइनेंशियल रिसोर्सेस. फाइनेंशियल रिसोर्स मतलब समझ रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटस आपका कितना है, कैसा है. कोई ज़्यादा रिच होता है, कोई मिडिल क्लास फैमिली होता है, कोई लोअर क्लास फैमिली में होता है. ठीक है. तो उसके हिसाब से उसका फाइनेंशियल रिसोर्सेस कितना है वो इंटरनल फैक्टर में आता है. अगर आपके पास पैसा है तो वो आपका स्ट्रेंथ बन जाता है. ठीक है. अगर कम है तो थोड़ा वीकनेस बन जाता है. ठीक है. फिजिकल रिसोर्सेस हो गया लोकेशन. लोकेशन आपके पास, आप जब कोई बिजनेस कोई खोलना चाहता है तो किस लोकेशन में खोल रहे हैं, आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स हैं या नहीं है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके फिजिकल रिसोर्सेस में. ठीक है. ह्यूमन रिसोर्सेस हो गया, कितने मैन पावर आपके पास है. ठीक है. करंट प्रोसेस क्या होगा? करंट प्रोसेस हो गया कि जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें आप नया टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं कि नहीं. जैसे एक CRM ऐप हो गया, एप्लीकेशन यूज़ करते हैं सब. ठीक है. तो न्यू टेक्नोलॉजीज़, न्यू ऐप्स आप यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो आपके पास है या नहीं, अवेलेबल है या नहीं. तो वो आ जाता है आपका इंटरनल फैक्टर्स में. ठीक है. एक्सटर्नल फैक्टर्स में आपका आ जाता है आपका मार्केट ट्रेंड्स. ठीक है. इकोनॉमिक ट्रेंड्स.
फिर आपका आ जाएगा डेमोग्राफिक्स। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, ठीक है, इकोनॉमिक रेगुलेशंस, ये सब जो सरकार डिसाइड करती है, ठीक है। तो मार्केट ट्रेंड्स हो गया कि मार्केट में जैसे आज जो चीज़ चल रहा है, क्या वो 5 साल बाद वो चीज़ चलेगा या नहीं चलेगा, वो निर्भर करता है मार्केट के ऊपर, ठीक है। इकोनॉमिक ट्रेंड्स, इकोनॉमिक जैसे कि बोला जाता है कि हम लोग का जैसे पैसा गिर रहा है, डॉलर का भाव बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो हमारे हाथ में है नहीं, ठीक है। डेमोग्राफिक्स मतलब अब एक ग्रुप ऑफ पीपल बोला जाता है, ठीक है। आप जैसे पॉपुलेशन बोला जाता है, जैसे कि आप डिफरेंट एज का पॉपुलेशन है। आप जैसे कोई एरिया ले लो, गांव में अगर जैसे देख लो तो गांव में क्या होता है, बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते हैं, या फिर बहुत एल्डरली लोग रहते हैं, क्योंकि नए नए जो यंग लोग यूथ लोग रहते हैं वो क्या होते हैं, वो आ जाते हैं सिटीज़ में काम करने के लिए। तो गाँव में आपके एल्डरली पीपल रहेंगे या तो फिर थोड़ा अनएजुकेटेड पीपल रहते हैं ज़्यादा, है कि नहीं, तो वो डेमोग्राफिक्स में आ जाता है, ठीक है। तो अब स्ट्रेंथ पे आते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या होता है? ताकत। ताकत कहने को तो बहुत चीज़ है, पर सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं, स्ट्रेंथ उसी को आप बोल सकते हैं जो आपका एडवांटेज बने, ठीक है, जिससे आपको फ़ायदा हो। कोई भी ऐसा आपका स्किल जो आपके लिए लाभदायक हो, आपको प्रॉफिट करता हो, वो आपका स्ट्रेंथ बन सकता है, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। वीकनेस उसी तरह। अच्छा, स्ट्रेंथ जब आपको जानना हो, अगर जैसे बहुत लोगों को होता है कि ठीक है स्ट्रेंथ बोलते हैं कि हाँ जो चीज़ एडवांटेज ले सकते हैं, कैसे मैं जानूं कि मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं स्ट्रेंथ के लिए। मैं बता देता हूँ, लिखने का जगह नहीं है। जैसे कि आप खुद से पूछ सकते हैं कि ऐसा क्या स्किल है मेरे अंदर जो जिसमें मैं नेचुरल हूँ। नेचुरल हूँ मतलब कि मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। कौन सा ऐसा चीज़ है ऑटोमेटिक हो जाता है, या फिर नेचुरल बॉर्न गिफ्ट्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छा गाना गा रहे होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। आप यूट्यूब में भी सर्च करना, एक बच्चा है 5 से 6 साल का, उसका ज्योग्राफी के बारे में कुछ भी पूछ लो पता रहेगा। कैसे भाई? हम लोग जो इतने बड़े बड़े हो गए, हमें कुछ याद नहीं रहता, कितनी चीज़ भूल जाते हैं। वो एक छोटा सा बच्चा, उसको किसी भी कंट्री का कैपिटल पूछ दो बता देगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, नेचुरल बॉर्न गिफ्ट्स है। 5 साल का बच्चा बहुत अच्छा गाना गा रहा है, बड़े बड़े मात खा जाते हैं पर वो गाना गा पा रहे हैं, तो वो नेचुरल बॉर्न गिफ्ट्स हैं, ठीक है। तो क्या आपके पास वैसा है कुछ? आप खुद से कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर है तो वो किस में आ जाएगा? आपका स्ट्रेंथ में। कोई ऐसा काम जिसमें आप नेचुरल हो, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े, वो किस में आ जाएगा? आपका स्ट्रेंथ। अच्छा, कोई ऐसा स्किल जिस पे मैंने काम किया है, डेवलप किया है, ठीक है, मैं नेचुरली गिफ्टेड नहीं हूँ पर मैं काम कर सकता हूँ खुद के ऊपर, किसी एक स्किल के ऊपर। तो ऐसा कोई स्किल जिस पर आपने काम किया है, तो वो भी आपका क्या बन सकता है? स्ट्रेंथ बन सकता है, ठीक है। वीकनेस, अच्छा, कमी कमजोरी कैसे जानेंगे? क्योंकि ये सब इंटरनल फैक्टर्स हैं, बाहर की चीज़ें आपको दिख जाते हैं। अभी बाहर से सभी का स्ट्रेंथ अगर बात किया जाए तो सभी अच्छे हैं, हाथ पैर सभी का ठीक ठाक है, सब चीज़ है। वीकनेस ज़्यादातर लोगों को पता रहता है, पर इंटरनल फैक्टर्स में ये जब आता है तो आपको क्वेश्चन करना पड़ता है कि जैसे कैसे पता चले कि वीकनेस मेरा क्या है, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं खुद से कि ऐसा कौन सा मेरा वर्क हैबिट है जिससे मेरा कैरियर सेटबैक हो सकता है, ठीक है। मैं काम में जब करने जाता हूँ तो ऐसा कौन सा हैबिट है जो मेरा नेगेटिव इफेक्ट करता है मेरे परफॉर्मेंस के ऊपर। टाइम से ऑफिस ना पहुँचना, नेगेटिविटी, किसी को रिस्पेक्ट नहीं देना, प्रॉपर मैनर नहीं रखना, ठीक है, प्रॉपर ड्रेस कोड फॉलो नहीं करना, ये सब आपके नेगेटिव वर्क हैबिट्स हो जाते हैं। ये क्या हो जाएगा? आपका वीकनेस, ठीक है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि अगर आपको पता नहीं चलता है तो सामने वाला पर्सन आपको बता देता है, तो आप सामने वाले पर्सन से भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कि आपको क्या लगता है मेरे अंदर क्या कमी कमज़ोरी है, ठीक है। तो वो भी आपका क्या चीज़ में आ जाएगा? वीकनेस में, ठीक है। अपॉर्चुनिटी क्या होता है? चांस। अच्छा, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर है। तो कोई भी ऐसा फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, कोई भी ऐसे फैक्टर जिससे मुझे एडवांटेज मिले, क्या चीज़ में? प्रमोशन मिलने में, नया जॉब खोजने में, ठीक है, या फिर अपना कैरियर डिसाइड करने में, वो क्या बन जाता है? आपका अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी को पहचानने के लिए क्या क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं?
मैं जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ या काम करने जाने वाला हूँ, क्या वो इंडस्ट्री ग्रोइंग स्टेज में है? ठीक है, अगर ग्रोइंग स्टेज में है कि वो इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है, तो इसका मतलब आपको वहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अच्छा, उस इंडस्ट्री में क्या नया नया टेक्नोलॉजीज यूज़ होते हैं जिसको मुझे सीखना है? अगर एक बड़ी इंडस्ट्री में आप काम करने जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे मतलब नए टेक्नोलॉजीज यूज़ होते हैं। ठीक है, तो अगर उसको मैं सीख लेता हूँ तो कहीं ना कहीं वो मेरा अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। बाकियों को नहीं पता, मुझे पता है, तो ऑब्वियसली आप ही को प्रीफर किया जाएगा, आपको प्रमोट किया जाएगा पहले, है ना। तो वो आपका आ जाता है अपॉर्चुनिटी में। थ्रेट क्या होता है? फिजिकल, जैसे पर्सनल लाइफ में देखा जाए थ्रेट तो वो आपका धमकी हो जाता है, पर जैसे आप बिजनेस लाइफ में देखेंगे तो थ्रेट क्या चीज़ को बोला जाता है? कोई भी फैक्टर जो आपके ड्रीम को, आपके गोल को अचीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो आपका बन जाता है थ्रेट। ठीक है, तो जैसे किसी इंडस्ट्री में, किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे, क्या वो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या फिर अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है? जिस डायरेक्शन में काम करने जा रहा था उसको छोड़ के फिर दूसरा डायरेक्शन में चले जा रहा है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? इसका जस्ट अपोजिट अपॉर्चुनिटी में क्या बोला था? क्या मेरा कंपनी ग्रो कर रहा है तो अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर मेरा कंपनी ग्रो नहीं करके कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, छोटा होते जा रहा है, तो वो क्या बन जाता है आपके लिए? थ्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से पूछ सकते हैं, अच्छा ऐसा कोई मेरा स्किल या फिर मेरा जो मैं बेस्ट सूटेड जॉब है, जैसे कि आपको गाना अच्छा गाना आता है, तो आपके लिए बेस्ट सूटेड जॉब क्या है? सिंगिंग। यही प्रोफेशन है, सिंगर बनना। ठीक है, तो क्या वो प्रोफेशन मार्केट में बहुत ज़्यादा मतलब कम्पिटिटिव है? अगर कम्पिटिटिव है तो वो आपका बन जाता है थ्रेट। ठीक है, आप कोई भी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, वो मार्केट में अगर ज़्यादा कंपटीशन में है, ठीक है, आजकल क्या देखिए आईटी सेक्टर में ज़्यादा कंपटीशन रहता है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि अच्छे से एमबीए पर्सन भी आकर काम कर रहा है, तो आप एज अ जस्ट सिंपल ग्रेजुएट और एक टेक्निकल पर्सन अगर compete कर रहे हो, तो ऑब्वियसली टेक्निकल पर्सन को प्रीफर किया जाता है। ठीक है, तो उस केस में आपका वो क्या बन जाता है? थ्रेट बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका SWOT। अच्छा, इसको एक आप बिजनेस लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको आप पर्सनल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं लास्ट में बस एक एग्जांपल अभी बता देता हूँ जिससे आपको सहज होगा उसको आइडेंटिफाई करने में, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है। ठीक है, एग्जांपल मैं देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मुझे अपना कैरियर डिसाइड करना है। ठीक है, और मुझे बनना क्या है? मैं सोचता हूँ कि मुझे बनना चाहिए सिंगर। ठीक है, और भी क्लासिकल सिंगर मुझे बनना है, तो मैं उसी कैरियर को आगे परस्यू करूं, फॉलो करूं, या फिर कुछ और खोजूं? ठीक है, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे, एनालाइज कैसे करेंगे? ये शॉर्ट मेथड यूज़ करके। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रेंथ देखेंगे। ठीक है, स्ट्रेंथ में क्या देखेंगे? इंटरनल फैक्टर्स देखो, क्या आपके पास फाइनेंशियल सफिशिएंट पैसा है? तो जैसे मैं मान लेता हूँ मेरे पास ज़्यादा फाइनेंशियल पैसा नहीं है, तो अगर मेरा यहाँ पे वीकनेस क्या हो जाएगा? फाइनेंस। ठीक है, फिजिकल, अच्छा क्या मेरे पास सुविधाएं हैं? जैसे आप गाना, मैं गाना जाता हूँ तो सुविधाएं, गाना गाने में क्या होता है, क्या मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं गाना बजाने के लिए? तो हाँ, वो सब मेरे पास है। यहाँ पर मेरे पास फिजिकल रिसोर्स है, तो वो मेरा स्ट्रेंथ बन जाता है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मतलब कुछ लोग हैं हेल्प करने वाले, सपोर्ट करने वाले, तो हैं मेरे पास, तो वो भी मेरे हैं। ठीक है, वो मेरा स्ट्रेंथ बन जाता है। करंट प्रोसेस, नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं क्या मेरे पास? तो वो नहीं है। जैसे कि आजकल अच्छा गैजेट्स, नए नए गैजेट्स आ रहे हैं, जो टिकटॉक वगैरह रील्स वगैरह बनाते हैं, तो क्या सामने एक बड़ा सा लाइटिंग भी रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है। अच्छा क्वालिटी का माइक्रोफोन जिससे कि आपका वॉइस पूरा क्लियर आए, बैकग्राउंड नॉइज़ कुछ नहीं आए, तो उस तरह का टेक्नोलॉजी मेरे पास नहीं है, तो वो मेरा हो गया अच्छा टेक्नोलॉजी अभी मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो वो मेरा बन गया वीकनेस। ठीक है, अपॉर्चुनिटी देखते हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। अच्छा, सिंगिंग, गाना वगैरह मार्केट में ट्रेंड करता है, सभी पसंद करते हैं गाना, है ना? तो यस, सिंगिंग
ट्रेन करता, सभी लोग पसंद करते हैं गाना गाना, उसका मार्केट डाउन कभी नहीं होता। इकोनॉमिक ट्रेंड, पैसा वैसा वैसे उसमें अच्छा खासा मिलता भी है, ठीक है, तो वो भी है, अपॉर्चुनिटी है उसमें। डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक्स मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल, चाहे वो यंगर जनरेशन हो या फिर ओल्डर जनरेशन, कोई भी हो, तो किसी भी जनरेशन को आप ले लो, छोटे बच्चों को ले लो या फिर एडल्ट को ले लो या फिर एल्डर जनरेशन लो, सभी को गाना पसंद आता है, ठीक है। तो डेमोग्राफिक्स भी आपका ये आ जाता है अपॉर्चुनिटी में, ठीक है। डेमोग्राफिक्स, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, ये सब सारे कुछ भी नहीं था यहाँ पर। ज़्यादातर आपको क्या दिख रहा है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ ही है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे क्या किया, एक वर्ड जोड़ दिया, क्लासिकल, ठीक है। मुझे क्लासिकल सिंगर बनना है। अब सोचिए, सेम चीज़ सोचिए, अगर क्लासिकल सिंगर अगर मुझे बनना है, क्या क्लासिकल सॉन्ग्स मार्केट में ज़्यादा ट्रेंड करते हैं? नहीं करते हैं। तो वहाँ पर मेरे पास, वहाँ उस केस में मेरे के लिए क्या हो जाएगा, क्लासिकल अगर मुझे सिंगर बनना है तो वो मेरे लिए एक थ्रेट बन सकता है। क्यों? क्योंकि क्लासिकल सॉन्ग्स ज़्यादातर एल्डरली लोग ही पसंद करेंगे तो करेंगे, न्यूअर जनरेशन पसंद नहीं करते, आने वाले जनरेशन पसंद नहीं करते, ठीक है। इकोनॉमिक ट्रेंड्स, जिस तरह का पैसा जो आजकल के मॉडर्न ज़माने के जो गाना गाने के बाद पैसा कमा रहे हैं, क्या क्लासिकल सिंगर्स को उतना पैसा मिलता है? नहीं मिलता है ना। तो वो आपका थ्रेट में आ जाएगा, ठीक है। डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक्स का भी यहाँ पे इशू है, खाली एल्डरली पीपल पसंद करेंगे, बच्चे पसंद नहीं करेंगे, यूथ्स पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। डेमोग्राफिक्स और एनवायरमेंटल तो वो छोड़िए, उसके बाद वो बिजनेस केस में आता है, ठीक है। तो जब भी आपका, जब ये एनालिसिस जब कंप्लीट आप बनाते हो, स्टडी करते हो, खुद को रियलाइज़ करते हो, इस तरह का पॉइंट्स निकालते हो, निकालने के बाद आपको डिसाइड करना रहता है आपका रिस्क क्या है। तो रिस्क आप किससे डिसाइड करेंगे? आपका वीकनेस और आपका थ्रेट्स को देखकर, ठीक है। ये आपके रिस्क हैं। स्ट्रेंथ तो आपका ताकत है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है तो बढ़िया बात है। दिक्कत कहाँ पर है? वीकनेस और थ्रेट, ठीक है। तो जब भी लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, वीकनेस और थ्रेट में जब आपका सब चीज़ आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपको डिसाइड करना रहता है इन दोनों में से मैं क्या करूं। या तो मैं वीकनेस को हटाऊं, जो भी मेरे रिसोर्सेस है उसको यूज़ करके, ठीक है। अगर रिसोर्सेस मेरे पास नहीं है, पैसे मेरे पास नहीं है कि यूज़ करके मैं वीकनेस हटाऊं, तो फिर मैं थ्रेट को कम करूं। नहीं समझ में आया? वीकनेस में मेरा क्या था? फाइनेंस। मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? कहीं पे काम कर सकता हूँ, ठीक है। काम करूँगा, पैसे आते रहेंगे, उसके बाद फिर मैं परस्यू कर सकता हूँ अपने ड्रीम को, ठीक है। या फिर टेक्नोलॉजी, अब जैसे मैं काम कहीं पे करने लगूँगा तो पैसे मेरे हाथ में आएंगे, तो फिर नए नए टेक्नोलॉजीज यूज़ कर सकता हूँ, खुद को ट्रेन कर सकता हूँ। तो इस तरह से मैं वीकनेस को कम कर सकता हूँ। अगर वीकनेस मेरे से कम नहीं हो पा रहा है तो मैं थ्रेट को कैसे कम करूँ? थ्रेट में क्या मेरा था? क्लासिकल सिंगर में बन रहा था, तो आजकल लोगों को ज़्यादा क्लासिकल नहीं पसंद आता है। तो अगर मुझे क्लासिकल मेरा सपना है तो क्लासिकल के साथ साथ मार्केट में अभी जो चल रहा है उसको भी मुझे सीखना पड़ेगा, तभी जाके थ्रेट आपका कम होगा, ठीक है। मार्केट में आप देखिएगा मल्टीलिंगुअल सिंगर्स आ रहे हैं, हिंदी में भी गा रहा है, उड़िया में भी गा रहा है, पंजाबी में भी गा रहा है, बांग्ला में भी गा रहा है। आप किसको चूज़ करेंगे? जो एक सिर्फ हिंदी में गाना गाता है या फिर जो हर एक भाषा में गाना गा लेता है? मल्टीलिंगुअल है। तो अगर आप मल्टीलिंगुअल बन जाते हैं तो थ्रेट आपका कम जाएगा, है कि नहीं। फिर इकोनॉमिक ट्रेंड्स, इकोनॉमिक में अगर जैसे आप मल्टीलिंगुअल बन जाते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ ऑब्वियसली ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अब बहुत सारे सिंगर्स हैं, अच्छा गाना गा भी लेते हैं, अच्छा मूवीज़ वगैरह में वो लोग मतलब एक्टर्स का वॉइसिंग भी करते हैं, ठीक है, वॉइस एक्टर्स, ठीक है, बहुत अच्छा मिमिक्री भी कर लेते हैं, ठीक है। कार्टून्स वगैरह में भी उनका वॉइस एक्टर्स बनते हैं, ठीक है। तो वो सब आपका क्या बन जाता है? एक तरह से अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलने के लिए थ्रेट आपका कम जाता है, अपॉर्चुनिटी बन जाता है थ्रेट आपका, ठीक है। डेमोग्राफिक्स, अब जब आप मल्टीलिंगुअल बन जाते हो, क्लासिकल के साथ साथ मॉडर्न ज़माने के भी गाना गाते हो, तो आपको यंगर जनरेशन भी पसंद करेंगे, छोटे बच्चे भी पसंद करेंगे, एल्डरली भी पसंद करेंगे, ठीक है। तो फाइनली मेरा यहीं पर आपका कंप्लीट होता है शॉर्ट एनालिसिस का। मैं फिर से खाली ओवरऑल बता देता हूँ। आपको क्या करना पड़ता है इस मेथड में? पहले शॉर्ट के अनुसार आपको अपना पॉइंट्स निकालना पड़ता है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, थ्रेट्स क्या क्या हैं, ठीक है।
सब चीज़ रेडी होने पॉइंट आउट करने के बाद आपको डिसाइड करना रहता है कि वीकनेस को आपको कम करना है या फिर थ्रेट को कम करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आप लास्ट में फाइनल डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ मुझे बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, ये स्टेप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। बाकी किसी को कुछ सवाल पूछना हो या फिर इसमें से कोई बात समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। जी थ्रेट के बारे में सर लिखे थे यहाँ पे, मतलब लिखा है कि पनिशमेंट और हार्म जो होता है वो एक तरीके से का थ्रेट होता है, तो बट आप तो कुछ और ही समझाए। देखिए मैं क्या बोला, शॉर्ट जो है हर एक जगह यूज़ होता है, हर एक जगह। मैं आपको बता रहा था ये प्रोफेशन को लेकर, ठीक है, जब एक्सप्लेन कर रहा था बिजनेस को लेकर। आप जब पर्सनल लाइफ में अगर एंटर कर जाते हैं, वहाँ पर आप एनालाइज करते हैं, तो वहाँ पर थ्रेट आपका बन जाएगा वही धमकी वगैरह। ये हर एक जगह यूज होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े बड़े कंपनीज यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है, हर एक जगह यूज़ कर सकते हैं। कोई भी डिसीजन आपको लेना हो, एनालाइज करिए, डिसीजन लीजिए, चाहे वो आपका कैरियर हो, एजुकेशन फील्ड हो, ठीक है। अच्छा कोई बड़ा डिसीजन हो, कुछ भी हो। अच्छा कई लोग शादी का एज हो गया, शादी करना है, तो एनालाइज करिए क्या आपका स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, थ्रेट्स क्या हैं, एनालाइज करके। इससे क्या होता है कि आपको एक बेटर रिजल्ट मिलता है, बेटर व्यू मिलता है, ठीक है। अगर आप ये चीज़ पॉइंट आउट करके सामने रख देते हैं तो आपको जज करने में आसानी होती है, और नहीं तो फिर कन्फ्यूजन में हमेशा रहते हैं, क्या करें ना करें। कई बोलेंगे हाँ करते हैं, फिर 5 मिनट बाद नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, वो दिक्कत होता है। पर अगर सामने आप पॉइंट आउट कर देते हैं तो क्या होता है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ने के बाद आप जज करने में आसानी होती है, ठीक है। क्लियर? और किसी को कोई सवाल? जी पीछे? अच्छा ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।